हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी से मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। खैर, क्लास 12th अकाउंटेंसी की जब हम बात करते हैं तो टोटल आपको जो है 32 क्वेश्चंस आते हैं। 32 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के होते हैं। बाकी के बचे कितने हैं? बाकी के बचे 12 क्वेश्चंस। ठीक, तो हम अभी बात करेंगे सिर्फ 12 क्वेश्चंस के बारे में। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अभी हम 12 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दूसरी एक और खास बात ये कि हम सिर्फ और सिर्फ पैटर्न के बारे में बात कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें तैयार करना है। सारे क्वेश्चंस के आंसर भी अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। Ajay, Binod, Chandra entered into a partnership on 1st April 2019 with a capital of 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. In addition to capital, Chandra has advanced a loan of 1 lakh. Since they had no agreement to guide them, they faced following issue during an end of the year. ठीक, एक सिचुएशन आपको दी हुई है और फिर आपको फिर जो है आगे 4 ऑप्शन और दिए हुए हैं। अब ये चारों ऑप्शंस हम पढ़ेंगे, उसके साथ में लास्ट में लाइन देखें, लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट एंड हेल्प देम रिजोल्व दिस इश्यूज। मतलब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यूजुअली आता चाहिए। अब 4 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए और 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है कुछ सिचुएशन दे रखी है और यहां पर हमें उनको सजेस्ट करना है। तो सजेस्ट करना है, बताना है कि ये क्या होना चाहिए। ठीक, तो इस टाइप का मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। ठीक, अब इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, एज इट इज यही का ही हो, जरूरी नहीं है, लेकिन इस टाइप का हो सकता है। तो पढ़ते हैं इसकी पहली कंडीशन क्या है। अजय वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 8%, बट विनोद एंड चंद्रा डिड नॉट एग्री। ठीक, अब देखो इसमें क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा है कि उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, इट मीन्स क्या होना चाहिए? इट मीन्स ये होना चाहिए कि यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा और ये क्या चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको मिले। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधी सिंपली आप लिख देंगे कि भाई एज पर द पार्टनरशिप 1932 नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ये सजेशन हो गया। सेकंड है, चंद्रा वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन बी पेड टू हिम 10%, बट अजय एंड विनोद वांटेड टू पे 5%। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो बात कर रहे हैं कि 5% के हिसाब से दिया जाए। तो आप यहां पर लिखेंगे कि एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6%। ठीक, तो वो 5% बता रहे हैं, आप 6% बता देंगे। फिर फोर्थ में है, अजय एंड विनोद डिमांडेड शेयर इन प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप इसमें लिखेंगे कि एज पर द कंपनी पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। तो आप इसमें सजेशन हो गया आपका। फोर्थ में आपका सजेस्ट कर देंगे, विनोद बीइंग वर्किंग पार्टनर डिमांडेड सम ऑफ पेमेंट ऑफ 40,000 रेम्युनरेशन। यानी कि विनोद इसमें डिमांड कर रहा है 40,000 रुपीज की सैलरी की। अब सैलरी की वो डिमांड कर रहा है तो हम उसको सैलरी देंगे क्या? नहीं, हम उसको सैलरी नहीं देंगे। तो हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिपेयर ए कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो और इसके और में क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपको बगा बगाई मिलेगा, यानी कि सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग में। तो आप इसको जो है बिल्कुल सबसे पहले मेरे हिसाब से इसको करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी है, आसान है। अब कंपेरेटिव बैलेंस जो इनकम स्टेटमेंट है और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में से कोई भी आप एक अच्छे से कर ले तो ज्यादा बेहतर है, और दोनों भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका सॉल्यूशन आप देखें, सॉल्यूशन से ही चीजें क्लियर हो जाएगी। कंपेरेटिव में आप देखेंगे कि जैसे आप देखें इस साल से दूसरे साल को कंपेयर किया है और जो डिफरेंस आ रहा है, एक तो एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम बन रहा है और उसके पास में एक और कॉलम बना रहे हैं, परसेंटेज चेंज का कॉलम बना रहे हैं। ठीक,
यदि हम कॉमन साइज वाला यदि हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा कि दोनों साल का डेटा दिया हुआ है, दोनों साल का उधर परसेंटेज में निकाला हुआ है, लेकिन वो परसेंटेज किस पर निकाला है? टोटल पर। टोटल को जो है 100% बता दिया और वो उसी से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जो टोटल है, टोटल का कितना परसेंट क्या चीज़ है। तो कॉमन साइज वाले में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो उसके टोटल से ही उसी साल की चीज़ों को जो है परसेंटेज के थ्रू कैलकुलेट करके बताया है। थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 2 साल दिए हुए, 2019 है, 2020 है, तो आपको कुछ भी चीज़ दे रखी, एक्स वाई दे रखा, मान लो ये 500 है और ये जो है आपका 1000 है। 2020 में 500 का हो गया 750 और 1000 की जगह हो गया 1200। ठीक, तो यदि मान लीजिए आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते वक्त आप क्या करते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते वक्त आप 2 कॉलम और बनाते हैं। एक तो आप बनाते हैं एब्सोल्यूट चेंज का और एक आप बनाते हैं परसेंटेज चेंज का। ठीक, तो एब्सोल्यूट चेंज यदि आप देखें तो कितना हुआ? 250 हुआ। अब यदि इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 500 पे चेंज कितना आया? 250 का। तो 500 पर 250 यदि आप करेंगे इंटू 100 करके देखेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 50%। तो आपने चेंज लिख दिया 50%। इसी तरीके से यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 200 है। किस पर? 1000 पर। तो 1200 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 आप करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 20%। यहाँ आपने लिख दिया 20%। ये है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसी का मान लीजिए आपको बनाना था, मान लीजिए यही डेटा आपको दे रखा है और आपको बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस आ रहा है? इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। इसमें क्या है कि आप 2 कॉलम आपने और बना दिए, 2 कॉलम आपने और बना दी और देखें आप इसका, जैसे कि आप ये टोटल देखें तो इसका टोटल आ रहा है 1500, इसका टोटल आ रहा है आपका 1950 रुपये। ठीक, अब इसको आप यहाँ 2019, ये 2020, यहाँ परसेंटेज में आप इसको दिखा रहे हैं। तो 2019 ये जो 1500 है इसको हम क्या मान लिए? 100 मान लिए, 100%। ठीक, अब यदि ये 100% है तो ये सब कितना हो गया? मतलब 1500 का 500 जो है 1500 का कितना परसेंट है? 500 जो है 1500 का कितना है? 33.33% है। ठीक, तो 33.33% लिख दिया आपने। फिर बचा कितना? 66.66% लिख दिया आपने। इसी टाइप से इधर भी आप इसको 100 मान लेंगे और बाकी को कैलकुलेट करके लिख देंगे। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट सिर्फ आप परसेंटेज बता रहे हैं उसी साल का, और कंपेरेटिव जो स्टेटमेंट है उसमें आप पिछले साल से उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों ने क्वेश्चन कर रखे होंगे, नहीं भी किए हैं तो इस टाइप के और 2-4 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन आप लोग कर लें, बिल्कुल सबसे इजी चीज है। ठीक, तो ये देखना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको बिल्कुल ज़्यादा पर निकलेगा, और इसमें आप यदि आपने शेयर कैपिटल वाले यदि क्वेश्चन कर रखे हैं, है ना, जिसमें कॉल सीनियर वगैरह की और जो अपना वापस से रीइश्यू करना है और फॉरफीचर है, सारे इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, तो बिल्कुल आप इसको देखते से आप क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक, आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में आपको शुरुआत में दिया हुआ है शेयर कैपिटल अमाउंट ब्लैंक दिया हुआ है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको दे रखा 1000। ठीक, फिर जो क्रेडिट में दिया हुआ है कि 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट अमाउंट नहीं दिया हुआ है, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है आपको दिया हुआ है 3500। तो यानी कि आपको ये दोनों अमाउंट दे रखे हैं और ये दोनों नहीं दे रखे हैं। ये दोनों अमाउंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको फॉरफीचर अकाउंट देखने को मिलेगा। तो वहां दिया हुआ है कि फॉरफीचर का अमाउंट जो दिया हुआ है आपको टोटल 1500 दिया हुआ है, तो ये 1500 में वहां से लाया हूं। अब इसको यदि आप प्लस करेंगे तो ये हो गया 5000। ठीक, अब ये 5000 हो गया, तो यदि ये यहाँ 1000 बचा कितना? 4000। इस तरीके से आपको इस टाइप की यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से जो है इसके फिलिंग द ब्लैंक्स आप कर पाएंगे। आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक जरूर लगाना पड़ेगा कि ये वाला अमाउंट कहाँ से आ गया, ये वाला अमाउंट कहाँ से आ गया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको नरेशन में आप देखें, नरेशन में आपको जो है बिंग ब्लैंक दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है शेयर फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, फिर ब्लैंक है, फिर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर।
ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। अब आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रीमियम है 2 रुपये की और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में दे रखा है 1000। अब 1000 को 2 रुपीज से आप डिवाइड कर दें, कितना हो गया 500, यानी कि टोटल शेयर कितने हैं 500 शेयर है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप देखेंगे कॉल्सन एरियर में 3500 ले दिया हुआ है, तो नॉन पेमेंट कितना हुआ होगा, नॉन पेमेंट जो है 3500 को यदि आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 500 से 7 रुपीज आएगा, तो नॉन पेमेंट कितने का हुआ होगा 7 रुपीज से हुआ होगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना है और लॉजिक लगा के सोल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यदि आप कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वीडियो के पार्ट 2 में देखना, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल लगभग आता है और इस बार भी आएगा, तो बिल्कुल आप अच्छे से इसको तैयार कर लें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना दिया हुआ है। अब इस रिसिप्ट एंड पेमेंट बने हुए अकाउंट से आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, और आपको कुछ थोड़े बहुत जो है एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बना दिया हुआ है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। यदि आपने शुरुआत से यदि आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे तब तो आपने बड़े अच्छे से बना रखे होंगे। इस यार टॉपिक को तो मैंने भी चैनल पे कवर किया है, आप जरूर जाकर के देखना, और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक, यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन तो फिर वो आप पार्ट 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़, इस टाइप का क्वेश्चन आना तय है तो तय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब इसमें यदि आप देखते हैं तो इसमें आप एडजस्टमेंट में देखेंगे तो देखिए एडजस्टमेंट में टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, मेडिकल इक्विपमेंट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ना, और लास्ट में दिया होगा इतने मेंबर है और इतना सब्सक्रिप्शन आने का है। ये सारी चीजें आपको दी हुई है इसके अंदर। अब आप देखेंगे कि यदि आप बुक उठा कर देखेंगे तो बुक में तो इतने बड़े बड़े और इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट दे रखे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूजुअली आप जब भी कोई सा भी पेपर उठा के देख लें पिछले सालों का, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक नॉर्मल जो है क्वेश्चन ही आता है यूजुअली। तो आप यदि कोई क्वेश्चन देखेंगे तो एडजस्टमेंट जो इसमें दिए हुए हैं, इतने एडजस्टमेंट ही यदि आप आते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन एनपीओ का भी आपको बिल्कुल रेडी करके रखना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप इसको याद तैयार करके रखें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन है आपको डिवेंचर से दिया हुआ है क्वेश्चन है। अब डिवेंचर में एक तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, फिर आप जो डिवेंचर है इश्यू ऑफ डिवेंचर है, उसमें इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर अदर देन केस, वो वाला जो है क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 नंबर में एक क्वेश्चन है। अब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी अपना आप में थोड़ा सा मतलब कहें कि वो या तो उसका क्वेश्चन आएगा या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इश्यू वाले में, तो आप इश्यू वाले ही देख लेंगे तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि इश्यू वाला बड़ा इजी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप का क्वेश्चन जो है बिल्कुल बनना है, जिसमें आपको सिंपली आपको पता है कि इसमें एक 50,000 जो है शेयर इशू कर रहे हैं, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ ऑन कॉल। तो आपको जो सिंपल एंट्री बनती है कि एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर आपका अलॉटमेंट अकाउंट, और जो सिंपल वाले एंट्री जो है यूजुअली बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ नहीं है। हाँ, इसमें 2 टाइप की कैटेगरी हो सकती है, या तो एक प्रो राटा वाला क्वेश्चन होगा या फिर इसके और में जो है और में आपको या तो प्रो राटा होगा या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें फोर फीचर वगैरह भी आप कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी को आप जो है स्ट्रॉन्ग कर लें। आप या तो फोर फीचर वाली कैटेगरी में से आप क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग अच्छे से कर लें, या फिर आप जो है प्रो राटा वाली कैटेगरी में से क्वेश्चन जो है स्ट्रॉन्ग से अच्छे से आप कर लें। ठीक, खैर ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखें, ये रहा इसका क्वेश्चन, सॉरी सॉल्यूशन इसका ये रहा। अब इसका जो सॉल्यूशन है यदि आपको अच्छे से आता है तो कोई बात ही नहीं आता है तो ये भी क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आना जरूरी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब हम आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 8, वैसे तो ये मुझे लगता है कि इसको क्वेश्चन नंबर 1 देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये सबसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्योंकि अभी आप जब वाइवा की आपने तैयारी की होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी की होगी, तब भी आपका ये टॉपिक रहा ही होगा। सारे टाइप के रेशियोज आपको फार्मूला पता होंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोप्राइटरी रेशियो, फार्मूला लगाना है और आपको जो है रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। इसके और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बड़ा ही सिंपल, इजी, आसान और 3 नंबर का क्वेश्चन ये रहता है। आपको जो है इसमें रेशियो का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। ये रहा क्वेश्चन। क्रिस, व्रीस एंड पीटर आर पार्टनर सेलिंग 3 to 1। अब देखिए, पार्टनरशिप जो है उसमें हम लगभग पूरा का पूरा साल में से मैक्सिमम टाइम जो है, या पूरा जो सेशन रहता है उसमें मैक्सिमम टाइम पार्टनरशिप को ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखें, बिल्कुल सिंपल सा मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। या तो ये क्वेश्चन हो सकता है अपना स्टॉक वगैरह कंज्यूम कितना हुआ है, या फिर सब्सक्रिप्शन अमाउंट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। ये भी एनटीओ से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप देखें और इसका सॉल्यूशन ये रहा। आप सॉल्यूशन देखें। यदि आप चाहते हैं कि ये क्यों है, कैसे है, ज़्यादा समझना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 से यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है। इसमें आपको यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन आप एरर से लेकर के आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। लास्ट यदि हम बात करते हैं तो लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए एक क्वेश्चन आना तय है, बिल्कुल तय है, 100% तय है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12, ये 12 क्वेश्चंस, ये सारे 12 क्वेश्चंस के पैटर्न थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है तैयार कर लें और इनके जो भी क्वेश्चन ऐसा जो आप चाहते हैं कि हाँ सर इसका सॉल्यूशन आप कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख दें। मैं उसको जो है अच्छे से पूरा क्वेश्चन कराना पड़ेगा। अकाउंटेंसी में पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके अभी हम करें, तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो सकता है। मैं शायद आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना बता पाऊँ। तो आप कमेंट जरूर करें कौन सा क्वेश्चन जो है मैं करना चाहिए। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा।